अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर 4 है हमारा स्टिक्योमेट्री और आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के ऊपर जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगी वो हमारी ऐसे ही है स्टूडेंट कि हमने कोई डिश बनानी है और उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास नमक ही कम ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी डिश अच्छी नहीं होगी। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी उसको बैलेंस भी होना चाहिए। इसको केमिकल इक्वेशन के ऊपर जो कैलकुलेशन बेस्ड करती होंगी वो तभी सही होंगी अगर हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट होगी। और उसके लिए क्या हमें मोलर मास के बारे में जानना होगा, मोलर रेशो के बारे में हम पढ़ चुके हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने कल रूल पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो अब व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज एक्चुअली स्टूडेंट्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। कि 1 मोल सब्सटेंस जब कोई उसको हम उसकी मास को ग्राम में जाहिर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, मोलर मास है। फॉर एग्जांपल इधर हमें एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट की। अब आपको पता है कि मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मासेस को ऐड करके। अब इधर कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसका मोलर मास भी ऐसे ही स्टूडेंट्स निकाला गया है। कैल्शियम का मोलर मास हमारे पास 40 है, कार्बन का हमारे पास 12 है और ऑक्सीजन का हमारे पास आपको पता है 16 है। अब इधर हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है, सो दैट्स वाई हमने इधर 3 ऐड किया। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 52 प्लस 48 और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 100 ग्राम पर मोल। अब चूंकि ये 1 मोल में है तो सो दैट्स वाई इट्स 1 मोल और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मोलर मास। अब मोलर रेशो क्या है? अगर आप केमिकल रिएक्शन में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और हमारे पास राइट साइड पे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट होते हैं। तो अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो प्रोपोर्शन होगी ना इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसी को हम कहते हैं कि ये मोलर रेशियो है। फॉर एग्जांपल हमारी इस वाली केमिकल इक्वेशन में आप देखें कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ना कि अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 1 मोल है और हमारे पास HCl क्या है, 2 मोल है। तो इन दोनों के दरमियान 1 और 2 की रेशो है स्टूडेंट्स। तो रिएक्टेंट्स 1 और 2 की रेशो से मिलते हैं और ये कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी मोलर रेशो। इसके बाद हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी स्टूडेंट्स ऐसे ही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि मास जो है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उसको पैदा किया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है या फना किया जा सकता है, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला जा सकता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल्स पे। 4 एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं, वो उनको देखते हैं 1 बाय 1 करके स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारे पास पहली एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारे पास के 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करता है। जब भी हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन या कोई क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन का जो उस पे केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड करती होंगी, तो हम पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी जो केमिकल इक्वेशन है उसको राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास रिएक्ट करता है तो हमारे पास वो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनता है हमारे पास और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो एक्सेस ऑफ, अब इसको बैलेंस देख लें, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक्सेस में है और ये कितना है, 25 ग्राम है। ठीक है, अब वो कहता है कि 25 ग्राम से कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये हमने देखना है, ये मालूम करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको अगर बैलेंस करें स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करना लाजमी है, इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, इसकी मोलर रेशो भी पूरी होनी चाहिए, इसके ये कोफिशिएंट्स, इसको हर तरह से मुकम्मल बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इधर 2 क्लोरीन है तो हम इधर 2 ऐड कर देंगे, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। और हमने पता क्या करना है कि 25 ग्राम जो लाइमस्टोन है वो कितना जो है वो हमें कैल्शियम क्लोराइड देगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड भी है और एक मतलब इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, दूसरा हमारे पास मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है जो पीछे हमें कैलकुलेट की थी, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, ये मैं आपको इधर कैलकुलेट करके बता देती हूँ। क्लोरीन के हमारे पास सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 एटम है, तो ये 35.5 इसका जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। 40 प्लस 71 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 111 आ गया। तो अब हम इसको यूनिटरी
यूनिटरी मेथड से बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स के 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, ये मोलर मास है 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा यूनिटरी मेथड में, जैसे हम यूज करते हैं 111 बाय 100 ग्राम, तो 25 कितना करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए एक और आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको सिर्फ अच्छा मतलब आपको ताकि समझ आए। तो आप देखें स्टूडेंट्स के 25 ग्राम को हमने मालूम करना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब 100 ग्राम जो कि इसका मोलर मास है तो वो कितना प्रोड्यूस होता है 111। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना मेथड है, खुद का मेथड है। तो आप ये देखें कि इसको हम सपोज x फर्ज कर लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x और 100, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 111 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 111 मल्टीप्लाइड बाय 25 और डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास ये वही जवाब आएगा स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो यही चीज है ना हमारे पास, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारे पास x के इक्वल है, और ये हमारे पास आएगा 27.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि हमारे पास वो जो हमें नहीं ना पता, तो वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड की आ गई हमारे पास मैस कि हम 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो उससे हमें कितना कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, 27.75 हमें जो है वो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई हो। मैंने आपको एक आसान तरीका जो कि मेरा खुद का है और इजी ट्रिक है, फौरन से हो जाता है स्टूडेंट्स। लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास के 1.80 moles of ethyl alcohol completely burns in air. How many moles of oxygen gas are needed? How many moles of carbon dioxide are produced? अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इसकी लिखनी है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो एथेनॉल का हमारे पास फार्मूला है C2H5OH। ठीक है, और ये 3O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमारे पास बनाएगी 2CO2 प्लस हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनेगा स्टूडेंट्स 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है मैंने। ठीक है, क्योंकि आपको कल बता दिया था ना कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, तो ये हमने इसको बैलेंस कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास 1 मोल ऑफ एथेनॉल है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमारे पास उसने कहा कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड, 1.8 moles of ethyl alcohol completely burns in air. How many moles of, अब ये हमें जो गिवन है वो ये है, तो 1.8 इधर हमें दिया गया कि 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, तो इसके हमने मालूम करने हैं। ठीक है, इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड आपकी बुक में किया हुआ है, लेकिन ये मेथड मैं आपको बताऊंगी। ये इसके 2 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 और 1.8 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया x हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, 1.8 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 5.4 मोल आ गए। ठीक है, अब अगला उसका पार्ट है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के भी हमने मोल देखने हैं कि वो कितने प्रोड्यूस हुए। अब 1 जो हमारे पास मोल था ना एथेनॉल का, उसने तो प्रोड्यूस किए 2 मोल। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे, 1 मोल ऑफ एथेनॉल ने हमारे पास कितने प्रोड्यूस किए, C2H5OH इधर लिख लेते हैं। इसने 1 मोल इसके ने कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 1.8 मोल ऑफ एथेनॉल जो है वो कितने इसके मोल प्रोड्यूस करेगा, तो ये फिर स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारे पास 1 के साथ है तो इसको हम लिख देंगे 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 1 इधर आके इसके आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होगी, और इसका आंसर आ जाएगा 3.6 मोल। इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3.6 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स था मेरा यूनिटरी मेथड, इजी मेथड, और हमारी बुक में ये वाला मेथड है। मैं आपको कुछ डिफरेंट, सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर हमने देखना है 1 मोल ऑफ एथेनॉल रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ
ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको स्टेप बाय स्टेप, आपकी बुक वाला मेथड है तो 1 मोल, ये भी बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड, लेकिन अपनी अपनी वो होती है ना अप्रोच, तो जिन स्टूडेंट्स को वो आसान लगे वो कर ले। तो 1 मोल ऑफ एथेनॉल रिक्वायर्स कितने, वो 3 मोल ऑफ, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चला, ठीक है, वो भी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही पता चलेगा। तो वो 3 मोल बनाएगी, तो 1.8 एथेनॉल विल रिक्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, और 1 मोल ऑफ एथेनॉल रिक्वायर्स 2 मोल, ठीक है, ये 2 मोल रिक्वायर करती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये ही आपके उधर क्वेश्चन भी है। अब हमारे पास ये प्रैक्टिस के मैंने लिए रखे हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 है उधर बुक में, ठीक है, कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इफ 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। अब ये हमारे पास मोल जो है ना, मोल ग्राम रेशियो है, ठीक है। तो स्टिकियोमेट्री रेशियो है ना, वो 4 किस्म की है, ग्राम ग्राम भी है, मोल मोल भी है, वो दोनों मोल मोल भी कर ली हमने, ग्राम ग्राम भी कर ली, अब ये मोल ग्राम है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जल्दी से हम स्टूडेंट्स इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे हम, तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसके साथ हमारे पास बन गया 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल बन गए, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसका वो कहता है कि एल्यूमिनियम का हमारे पास कितना है, 0.3 मोल है, ठीक है। वैसे ये 4 मोल इसके हमें देते हैं, 4 मोल इसके हमें दे रहे हैं, कितने, वो ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, 3 उसके 3 मोल यूज होते हैं, ठीक है। और अब वो 0.3 जो है वो कितनी ऑक्सीजन यूज करेंगे, तो ये हमने पता करना है। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि x और 4 और ये इधर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.3, ठीक है। तो x हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.225 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन जो है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मोलर मास, 1 मोल का कितना है 32 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 0.225 का कितना होगा, तो ये हमें पता है कि 32 मल्टीप्लाई बाय 0.225, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 7.2, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी ऑक्सीजन, इतने मोल जो है ना, वो इतनी ऑक्सीजन जो को यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो भी कि ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि हमारे पास इसकी सबसे पहले हम स्टूडेंट्स 2H2 प्लस O2, जल्दी से हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे 2H2O, ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी मेथड से कि वो किस तरह हमारे पास प्रोड्यूस होता है, कि हमारे पास ये इसके 2 मोल है, ठीक है, और इसका हमारे पास हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो हमें पता है कि ये आपका यूनिटरी मेथड से ही अगर फॉलो किया जाए तो 4 ग्राम हमारे पास जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है वो हमें कितना देती है, 36 हाइड्रोजन उसने दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास 36 ग्राम। अब चूंकि 1 का 18 है तो 2 मोल का कितना हो गया 36, ठीक है। तो 5 ग्राम हमें कितना देगा स्टूडेंट्स, हमें देगा ये 36 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 45 ग्राम हमारे पास आएगा वाटर, ठीक है। ये हमें 5 ग्राम जो है हाइड्रोजन, वो हमें 45 ग्राम जो है वो वाटर देगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इनको 45 और हमारे पास ये कितने हैं, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या है 6.02 10 टू पावर 23। इसके साथ हम 45 और हमारे पास कितने के मोल है 36 है, तो 45 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर Na लिख देती हूँ मैं इधर, तो हमारे पास स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की समरी देख लेते हैं कि मोलर मास हेल्प्स इन स्टिकियोमेट्री कैलकुलेशन। मोलर रेशियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये हम ड्राइव कर सकते हैं। और कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इंश्योर करती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव इक्वल टोटल मास।
Practice problem help reinforce the concept. This is all about my today lecture. Thank you so much.